परंतु फिर तो युद्ध का समय आ गया तो तपस्या की बातें थी। तपस्या में मम्मा नंबर 1। मम्मा जल्दी जल्दी उठ करके जाकर बगीचे में बैठती थी और जिस तरह से मम्मा बैठती थी वो वाइब्रेशन सबको पहुंचते थे, सबको प्रेरणा मिलती थी। तो देखते हैं कि मम्मा का त्याग एक धक से, दूसरा संकल्प भी नहीं, और ये भी नहीं कि मैंने कुछ त्याग किया है। नहीं, हमने तो बाबा को जीवन दी है, बाबा ने हमारी जीवन बहुत ऊंची बना दी है। और फिर साथ साथ जबकि सेवा का टाइम आकर पहुंचा, क्योंकि फिर 1950s में आबू में आए, फिर सेवा शुरू हुई। मम्मा की जो सेवा थी, बिल्कुल बाबा की मुरली को समझने में थोड़ा टाइम लगता। कई आजकल भी कहते हैं मम्मा की मुरली वो तो सागर, कभी लहर इस पार कभी उस पार, परंतु मम्मा नदी के समान बहुत अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में बहती। तो जो मम्मा की मुरली सुनते थे, बिल्कुल उनको ऐसे लगता था कि ये तो सचमुच ये हमें भगवान का अमृत मिल रहा है। परंतु बाबा के साथ जो संबंध था मम्मा का, इतना घनिष्ठ, इतना गहरा, इतना ओबीडियंस वाला। नहीं तो मम्मा की भी पर्सनालिटी कम नहीं थी, परंतु बाबा कुछ बोले जी हाँ, जी हाँ के सिवाय कोई और शब्द था ही नहीं। बिल्कुल न डिबेट करना, न आर्ग्यू करना, न प्रश्न करना। बाबा ने कहा है, बस यही राइट है। तो फिर उस अनुसार मम्मा ने खुद अपने को चलाया और सारे यज्ञ को भी उस आधार पर चलाया। जब आबू में आकर पहुंचे, मौसम का फर्क, वहां पर तो गर्मी कराची में, यहाँ तो ठंडी, और फिर साथ साथ वहां तो सी लेवल, यहाँ तो माउंटेन पर कितना पहाड़। तो सब बातों का बहुत फर्क था, परंतु बाबा और मम्मा की जो पालना मिली, कहीं तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि झाड़ हिलता है तो जो कच्चे पत्ते होते हैं वो हिल जाते, गिर जाते। तो फिर उस समय कई लोग तो कोई भी कारण से, कोई बीमार है, कोई मित्र बुला रहे हैं, संबंधी बुला रहे हैं, कई लोग वहां से गए, परंतु जो रहे बाबा मम्मा की पालना मिलती रही। और मम्मा, आप सोचो कि आबू की सर्दी आज भी कितनी जबरदस्त है। उन दिनों में तो ज्यादा ही सर्दी होती थी, परंतु मम्मा गरम कपड़े नहीं पहनती थी। मम्मा कहती थी ये तो आदत की बात है ना, जितना त्याग करो उतना शरीर भी मजबूत बनेगा। तो मम्मा की सहनशीलता तो विशेष। मम्मा के पास एक और कला थी। जब पूना में मम्मा आए तो उस समय फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स आए और मम्मा ने बैठकर मुस्लिम्स को ज्ञान सुनाया और वो पक्के बन गए, ब्राह्मण बन गए। मम्मा का जो आकर्षण था खुद के लिए नहीं, परंतु उनको आकर्षण करके भगवान के नजदीक लाने का आकर्षण। तो जैसे ही कोई भी धर्म वाला हो, परंतु भगवान का आकर्षण तो सबको महसूस होता। और वो बिल्कुल मानते थे कि जो मम्मा कह रही है कि आज हम संगम युग पर है, कल हम देवता बनेंगे, सुनने वाले कहेंगे सचमुच। क्यों? क्योंकि कल हम देवता बनेंगे वो तो पीछे देखेंगे, परंतु अभी ही सचमुच मम्मा ऐसी थी जो अभी ही वो दैवी गुण संपन्न नजर आते थे। तो अभी ही देवता लक्ष्मी हमारे सामने है। बाद में वो बनेंगे वो तो ठीक है, परंतु अभी से ही हर एक के मुख से निकलता था ये तो देवता है, देवी है। तो आप सोचो कि मम्मा ने कितनी सेवाएं की, कितनी सेवाएं की। स्थापना के कार्य में मम्मा का जो फाउंडेशन लगा हुआ है
उस आधार पर मम्मा अपना श्री लक्ष्मी विश्व महारानी का पद फिक्स कर ही दिया। और मम्मा को कहते थे, मम्मा आपको कभी ख्याल आता है कि हम लक्ष्मी बनने वाली हैं? मम्मा स्ट्रिक्टली कहती थी, नहीं, अभी तो मैं ब्रह्मा बाबा की बेटी हूं, अभी तो पुरुषार्थी जीवन है, मुझे अभी तो पूरा ध्यान है, मुझे पुरुषार्थ करके संपन्न बनना है। हालांकि किसी ने ये देखा नहीं कि मम्मा कोई पुरुषार्थ करे। मीन्स आज मुझे थोड़ा आलस्य आए और मैं पुरुषार्थ करके उसको जीतूं, कल मुझे थोड़ा किसके साथ मोह का अंश हो और फिर मैं पुरुषार्थ करके जीतूं, नहीं। मम्मा ने बाबा को इसमें फॉलो किया। जैसे बाबा तुरंत ही परिवर्तित होके, हाँ, याद की यात्रा में रहना, स्टडी करना, वो बाबा भी करते थे, मम्मा भी बिल्कुल एक्यूरेट स्टूडेंट लाइफ। और फिर हर बात में पहले बाबा, पहले बाबा। एक दिन किसी ने बाबा मम्मा से पूछा, मम्मा आप किस बाबा को याद करते हो, शिव बाबा को या ब्रह्मा बाबा को? तो मम्मा ने उन्हों को देख करके कहा, बाप दादा तो मेरे साथ साथ है। कहने का मतलब कि ऐसे भी नहीं कि मैं जब योग में बैठूं तो मैं सोचूं कि शिव बाबा कौन, ब्रह्मा बाबा कौन, अभी किसको याद करना है। दिन भर मेरा साथी कौन? बाप दादा मेरे साथ है। तो एक नेचुरल योग। और ये भी बात है कि सेवा में न सिर्फ मम्मा अपना वो जो जलवा है, अपनी प्रत्यक्षता मम्मा अपनी वाणी द्वारा, अपने चलन द्वारा दिखाती रही, परंतु मम्मा हर एक को बहुत रिस्पेक्ट देती थी। मानो कि जैसे आज मुझे कुछ बाहर जाना है 10 मिनट के लिए और मैं चली जाती हूँ और तब तक कोई मुझे ढूंढता रहे। आजकल तो फोन्स है, उन दिनों में फोन्स भी नहीं थे, मोबाइल फोन्स। तो मम्मा का नियम था, मम्मा बता के जाती थी कि मैं जा रही हूँ फलाने के साथ और मैं वापस कब तक आएंगी। तो किसी का चिंतन मेरे प्रति न चले। तो जब दादी जानकी के पास मम्मा पूना में आई थी तो मम्मा ने ऐसे कहा कि फलानी मुझे बगीचे में लेके जा रही हैं, बस हम जल्दी आएंगे। तो दादी जानकी को लज्जा आई, मम्मा आप तो बड़े हैं, आप तो मालिक हैं, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। तो मम्मा क्या कहती, नहीं, छुट्टी लेके जाना होता है और वापस आने पर बताना होता है। तो मर्यादाएं क्या होती है जीवन में, बिल्कुल एक एक बात एक्यूरेट मम्मा के जीवन से नजर आती रही। एक और बात फाइनल में बताएंगे, लक्ष्मी। लक्ष्मी का स्वरूप न सिर्फ भविष्य का, परंतु आजकल भी जहां पर कोई व्यक्ति, कोई बच्ची आती है, कोई बहू आती है, तो कहते हैं कि लक्ष्मी घर में आई है। और कईयों के लक्षण भी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उनके साथ साथ संपत्ति भी आ जाती है घर में। तो मम्मा जहां सेवा पर जाती थी, लोगों को इतनी प्रेरणा होती थी कि हम कुछ यज्ञ के प्रति करें, हम कुछ यज्ञ के लिए देवें। कई मम्मा से पूछते थे, मम्मा आपको क्या चाहिए? मम्मा मुस्कुराते कहती थी, मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं है, सब कुछ मुझे यज्ञ से मिलता। तो फिर उनका दिमाग चलता था, फिर कहती थी, मम्मा हम यज्ञ के लिए क्या करें? तो फिर मम्मा उनको कहती थी, जो आपके दिल में हो वो आप करो। तो उस दिन मैंने सुना कि मम्मा को जब छुट्टी देने जाते थे स्टेशन पर ट्रेन में, तो एक पूरा डब्बा मम्मा को सौगातें इतनी मिलती थी यज्ञ के लिए, जो सचमुच लक्ष्मी। तो जहां जहां सेवा पर जाना हुआ, उतना फिर लक्ष्मी के समान यज्ञ के लिए, भंडारी के लिए मम्मा ले आती थी। तो ये कैसे होता? ये होता है अपनी त्याग भावना से। जब हमारे अंदर बिल्कुल निस्वार्थ भावना है, बिल्कुल जो कहते हैं ना कि इच्छा मात्रम अविद्या,
कोई इच्छा नहीं। तो जब हमारी त्याग की जीवन होती है, सिंप्लिसिटी की जीवन होती है और कोई हमारे मन में कोई आश नहीं, तो फिर औरों को प्रेरणा मिलती कि हम भी अपनी ऐसी जीवन करें। और फिर उनको पता चलता है कि त्याग से ऐसा भाग्य बनता। यज्ञ के शुरुआत की हिस्ट्री में भी बाबा तो समर्पित हुए, परंतु जल्दी में ही फिर दादी चंद्रमणि का परिवार आ गया। तो दादी चंद्रमणि का जो बाप था वो तो बहुत बड़े घराने वाला था। तो उसने जाकर मम्मा से बात की, मम्मा हम तो 4 भाई हैं, सारी प्रॉपर्टी कट्ठी है, तो मैं अभी कुछ समर्पण करने चाहता हूँ बाबा के लिए, यज्ञ के लिए, परंतु अभी क्या करूं। तो मम्मा ने बहुत धीरज से उसको समझाया कि जो आपका अधिकार है आप बिल्कुल नम्रता भावना से, प्यार भावना से उनको कह सकते कि ये तो जो मेरा हिस्सा है, आप जो समझो मेरा हिस्सा आप मुझे दियो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, अपने पार्टनर को कहा कि जो मेरा हिस्सा है आप मुझे दे दो, मुझे कोई डिस्कशन नहीं करनी है, परंतु कायदे अनुसार जो हिसाब है उस अनुसार आप मुझे देना। तो आप अपने भाइयों को कह सकते। चंद्रमणि दादी के बाप को अच्छी तो लगी बात, परंतु इतनी हिम्मत नहीं थी। फिर चंद्रमणि दादी बाबा मम्मा के पास आए, पिताजी मुझे कहता है कि तुम जाओ, मैं नहीं अपने भाइयों को ये बात कह सकता हूँ। तो मम्मा ने चंद्रमणि दादी को कहा, हाँ मैं समझ सकती हूँ, कोई बड़े भाई है कोई छोटे भाई है, तो उनके सामने उन्हों से बात करना इतना सहज नहीं होता, परंतु तुम शिव शक्ति बन करके जो सच्ची बात है उनको बताओ कि परिवार सारा ही अब समर्पित है, क्योंकि उसकी माँ उसकी बहनें सब समर्पित हुई थी, अभी जो हिस्सा है आप दियो। तो मम्मा ने उसको शिक्षा दी, आर्ग्यू नहीं करना, परंतु जो सही बात है उनको बता देना और योग्य युक्त रहना, फिर देखना बाबा क्या कराता। दादी चंद्रमणि गई है और बिल्कुल 2 सप्ताह के अंदर सब कुछ समेटकर जो बाप का हिस्सा था वो लेके आई है, बाबा के यज्ञ में समर्पित हुआ। और साथ साथ शांतामणि दादी का बाप, वो उसका कारखाना था सारा श्रीलंका में, सिलोन में, उसकी भी वही बात। तो उसमें तो फिर बाप ने खुद ही हिम्मत रख करके ये काम किया, परंतु मम्मा की प्रेरणा से, मम्मा को देख करके मम्मा से बात करते थे। बाबा तो अथॉरिटी है, तो सीधा बाबा तक पहुंचना सहज नहीं होता था, परंतु मम्मा के सामने लक्ष्मी का मम्मा का स्वरूप कि कैसे न सिर्फ धन देने वाली परंतु यज्ञ को संभालने वाली और अन्य आत्माओं का भाग्य बनाने वाली। क्योंकि जब वो भगवान के कार्य में मदद करते उन्हों का भाग्य बनता, हमको कुछ नहीं चाहिए, परंतु वो अपना भाग्य बनाए। तो मम्मा की कुछ जो बातें अनुभव की है, कुछ देखी हुई, कुछ सुनी हुई, परंतु मम्मा हम सब के लिए एग्जाम्पल, चाहे हम मम्मा को सरस्वती के रूप में देखें, चाहे वो सर्वगुण संपन्न के रूप में देखें, चाहे वो हर प्रकार से यज्ञ को पहले संभालने वाली यज्ञ माता के रूप में देखें, परंतु मम्मा को सामने रख करके प्रेरणा लेकर के हम फास्ट पुरुषार्थ कर सकेंगे। ओम शांति।